मैं वापस जाना चाहती हूँ। क्यों बेटा, तुमने तो अगले महीने जाना था। हाँ, मगर मुझे अभी वापस जाना है। यहाँ सब मुझसे बेजार आते जा रहे हैं। तुमसे कौन बेजार है? सब लोग तो तुम्हें इतना चाहते हैं। तो बैठो। मैंने आपका दिल दुखाया, मैंने सलमान को नाराज कर दिया। आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी। जब मैंने रियलाइज किया कि मैं कर क्या रही हूँ, आई थॉट कि मैंने बहुत गलत किया है। मुझे बस घर जाना है। मोमी आज वापस जा रही है। लोग ठीक कहते हैं कि बात कहने का मौसम होता है। शायद ये मौसम साजगार नहीं है बात करने के लिए। आप लोगों को नहीं जानते, उन्हें तो बस एक छोटी सी बात चाहिए होती है बहाना बनाने के लिए। फैसला कोई फैसला नहीं कर सकते, कोई फैसला नहीं। तुम लोगों की परवाह क्यों करते हो? इस तरह सोचोगे तो हमेशा नाखुश रहोगे और अच्छा नहीं लगता। तुम जैसा समझदार शख्स लोगों के डर की वजह से अपने दिल की बात कहने से डरता है। इस डर से निकलो बाहर। इस खौफ के दायरे से निकलोगे तो दुनिया तुम्हें अलग नजर आएगी। देखो, मैं तुम्हें कन्विंस नहीं कर सकती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो लोगों की परवाह मत करो। मैंने कहा ना आपसे, मैं इस वक्त कोई फैसला नहीं कर सकता, कोई फैसला नहीं। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। उतार दो पारसा की तस्वीरें अपने दिल से सलमान। उसने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की और तुमने पूरी जिंदगी उसे अपने दिल में बसा के रखा है। अगर ऐसा ही रहा ना तो एक और मोहब्बत गवा दोगे तुम, और मोहब्बत फिर बार बार दिल पे दस्तक नहीं देती। तुम तो बहुत खुश नसीब हो सलमान। यू आर एक्सट्रीमली लकी। मैंने आपको गम दिए तो मैं ही आपको खुशी दूंगी। सलमान, आई लव यू और मैं आपसे शादी करूंगी। क्या सलमान भी तुम्हारे लिए इसी तरह फील करते हैं? क्या वो भी ऐसा ही सोचते हैं? ख्याल व्याल कुछ नहीं होता है मोमी। मोहब्बत दो तरफा होती है, एक तरफा नहीं हो सकती। हेलो प्रिंसेस, क्या हुआ है? तो कुछ भी नहीं। मैं ऐसी सोच रही थी कि तुम मुझे बहुत याद आओ। तो फिर नहीं जाओ ना, थोड़े दिन और रुक जाओ। आई प्रॉमिस मैं तुम्हें हर उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ तुम जाना चाहती थी, गंदी गंदी पाकिस्तानी जगहों पे, और तुम्हें हर ढाबे का खाना खिलाऊंगा और खुद भी खाऊंगा। ओके? तुम बहुत अच्छे हो शाहरुख। आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें कभी दुख पहुंचाना नहीं चाहती थी।
मैं बहुत बुरी हूँ। बुरी तो तुम हो, मगर मुझे तुम अपनी हर बुराई के साथ भी बहुत प्यारी लगती हो, और मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अच्छा, तुम्हें बाहर सेटल होने का बहुत शौक है ना? अपना सूटकेस पैक करके रखना, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। और मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे एक लड़का ढूंढ लिया, जिसके बगैर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हाँ, मैं सलमान अंकल की बात कर रहा हूँ। सलमान मुझे रिजेक्ट कर चुके हैं शायद। तुम उसकी फिक्र ना करो, हम सब है ना। सलमान अंकल को हमारी बात माननी पड़ेगी। मेरी मामा कहती हैं कि जिंदगी अपने मतलब की नहीं मिलती। मैं सलमान की रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके अपना नसीब मान चुकी हूँ। And now I don't believe in miracles. तुम अपने बाप की कातिल हो, तुमने उनकी जान ली है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। मेरा ही कसूर है, मैंने ही खराब किया है। ये नहीं कहते कि आपके लाड प्यार ने उसे खराब कर दिया है। जब हाथों से निकल जाएगी तो पछताएंगे आप। मैंने आपको बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ और खुद देखना चाहती हूँ। I want to see everything. I want to see their lakes, their mountains, उनका culture, everything about Pakistan. लेकिन पापा, I want to go there myself ना. I want to meet all my relatives. सदफ खाला, उनका बेटा, they all sound so nice. और वो मामा का cousin सलमान, I really want to meet him as well. Besides पापा, you never know, वहाँ पे मुझे कोई अच्छा handsome prince मिल जाए, उससे शादी कर लूँगी. ओहो, ये लेटर तो मैं सलमान को देना ही भूल गई। अब क्या करूं? उन्हें दूं या ना दूं? हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट बात लिखी हो इसमें।
मुझे ये उन्हें दे देना चाहिए, लेकिन अगर वो नाराज हुए तो मैं उन्हें और नाराज नहीं कर सकती। मिस्टर डेविड, मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। लेकिन वो हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं है। मैंने अमले को बोल दिया, वो एम्बुलेंस लेके आते ही होंगे। आप प्लीज साथ चलिए। Are you sure ये चली जाएगी हॉस्पिटल? हाँ बिल्कुल, आप कोशिश करें, चली जाएगी प्लीज। सलमान, ये आपके लिए। मामा ने दिया था। सलमान नहीं है, मैंने नहीं पारी। नहीं, मैं नहीं रख सकती है। प्लीज आई इंसिस्ट। हमारे के तौर पे रख लो, हो सकता है तुम्हें जरूरत पड़े इनकी। जब आए तो लौटा दे। सलमान, आपकी दी हुई इस रकम ने जिंदगी भर मुझे सहारा दिया। अब आपका कर्जा वापस कर रही हूं। बस एक तमन्ना है मेरे दिल में, काश मेरी बेटी की जिंदगी में भी कोई आप जैसा मेहरबान शख्स आ सके। एक मौजज़े की मुंतज़िर हूं। पारसा इरफान अहमद। La ra ra ra, la ra ra, la ra ra, la ra ra, la la la, la la la. मोमी, मुझे तुमसे बात करनी है।
तुम्हें यहां आए हुए 4 महीने हो गए और आज तुम मुझे पार्सल का खत दे रही हो? आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। आई एम गोइंग बैक, इसलिए मैं आपसे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगना चाहती हूँ। अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। अगर ऐसा ही रहा ना तो एक और मोहब्बत गवा दोगे तुम, और मोहब्बत फिर बार बार दिल पे दस्तक नहीं देती। तुम्हारे लिए हर बात कहना कितनी आसान होती है। मैं आपसे प्यार करती हूं, आपसे शादी करना चाहती हूं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैरी मी। ये कहाँ रह गए? इसका सामान दे। डेविड, अगर मैं मर गई तो मेरी रस्मात किस तरह से करोगे? एक बार मेरी बात सुनो। जब मैं मर जाऊं तो मेरे रस्मात मेरे मजहब के मुताबिक करना। मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना, वादा करो मुझसे। तुम्हारे बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी में जितने भी कांटे हो मेरी वजह से हैं। ये तुम कह रहे हो? समझदार है हमारी बेटी, जो भी करेगी ठीक ही करेगी। उसने मुसलमान लड़के से शादी करने का फैसला किया तो ठीक है, संभाल लेगी खुद। बस हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। हेलो। हेलो डेविड, सलमान बात कर रहा हूँ। हाँ सलमान, कैसे हो? मैं इस वक्त हॉस्पिटल में ही हूँ। भारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है तो उसको एडमिट करवा दिया। सॉरी टू हियर दैट। डेविड, इस वक्त मेरी बात हो सकती है उससे? मुश्किल है, नींद बेहोशी की हालत में है वो। बहुत तकलीफ में है बेचारी। क्या उसकी हालत बहुत नाजुक है? उसके लिए दुआ करो सलमान। She's in lot of pain. मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। प्लीज, she's in a bad state. प्लीज दुआ करो। सब्र करो डेविड। वो होश में आए तो उसको कह देना कि मुझे उसका खत मिल गया है। और उसको ये भी कह देना कि उसकी मांगी हुई दुआ कबूल हो गई है।
आज शाम मैं और मरियम निकाह कर रहे हैं। तुम्हारी इजाजत दरकार है। थैंक यू सलमान, थैंक यू सो मच। तुम बहुत अजीम हो। भाभी ये सुन के बहुत खुश होगी। हम दोनों की दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। खुश रहो हमेशा, एक दूसरे के साथ प्यार से। हम दोनों बहुत जल्द उससे मिलने के लिए आएंगे। टेल हर टू होल्ड ऑन। बेटा आपको सलमान अहमद वल्द इफ्तिखार अहमद से निकाह कबूल है? बेटा आपको सलमान अहमद वल्द इफ्तिखार अहमद से निकाह कबूल है? कबूल है? सलमान अहमद वल्द इफ्तिखार अहमद आपको मरियम बिन्त डेविड अग्रवाल के साथ 25 लाख रुपए हकमैर के बेवस ये निकाह कबूल है? कबूल है। भारी मम्मी को बुला दो। मम्मी आ रही है। तुम जूस पियोगी,
चाहिए तुम्हें? मम्मी को बुला दो। कहाँ ना आ रही है? सलमान उसको लेके आ रहा है। सुना तुम्हारे लिए पैगाम भिजवाया सलमान। क्या? उसने कहा है कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। मम्मी और सलमान का निकाह हो गया। वो दोनों आ तेरा शुक्र। थैंक यू। तुम खुश हो ना भाई? मेरी रूह से कांटा तो निकल गया। बस एक और कांटा उससे निकाल दो। मैं आजाद होना चाहती हूँ। कौन सा कांटा? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूं। जाने चाहिए। बस मेरी रूह को आजाद कर दो। तुम क्या कहना चाह रही हो पारी? मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारी जिंदगी मुझे यही मलाल कि मैंने अपने अल्लाह की नाफरमानी की है, अपने माँ बाप की नाफरमानी की है, अपने मजहब की नाफरमानी की है। पारी ऐसा मत कहो ऐसा। बस मैं अब ये जंजीर तोड़ देना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि अल्लाह मियां की तरफ से सजा है क्योंकि हमने उसकी नाफरमानी की, इसलिए हम लोग आपस में कभी खुश नहीं रह सके। प्लीज दाऊद, मुझे अपने अल्लाह के सामने सिर्फ पारसा इरफान अहमद की हैसियत से जाना, वहीदा की बेटी बनके, किसी की बीवी बनके नहीं। तुम क्या कह रही हो पारी? मत कहो ऐसा प्लीज। क़यामत के दिन ना तुम मुझे पहचानोगे और ना ही मैं तुम्हें, इसलिए खुदा का वास्ता मुझे आजाद कर दो। मैं तुझसे सिर्फ यही मांगूंगी, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, कभी तुमसे और कुछ नहीं हो सकती। प्लीज मुझे आजाद कर दो। मुझे तलाक दे दो, मुझे तलाक दे दो, मुझे आजाद कर दो। इस तरह ना मैं मर सकूंगी ना मैं जी सकूंगी। मुझे तलाक दे दो। अगर तुमने मुझसे कभी प्यार किया, कभी तो मेरा ये काम कर दो। पारसा इरफान अहमद, मैं डेविड अग्रवाल तुम्हारे
खुदा को गवाह बना के तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। पारसा की जिंदगी से दो कांटे क्या निकले, रूह ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। मरियम की मुसलमान से शादी और डेविड से तलाक मिलते ही वो बहैसियत मुसलमान अपने मालिक के हकीकी से जा मिली। डेविड ने इस्लाम को दिल से कबूल कर लिया और बाकी जिंदगी खुदा की इबादत में गुजार दी। मरियम और मैंने पारसा की याद में पारसा मेमोरियल हॉस्पिटल कायम किया। पारसा की यादें आज भी हमारे साथ ऐसे चलती हैं जैसे कोई हमसफर। तेरा साया मेरे साए में था। आरज़ू में तुम ही तो थे, तेरा चेहरा मेरी आँखों में था। मेरी खुद सरी का सिला ये मिला, ना तुम मिले ना मिला खुदा। जिंदगी